नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मौषध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यह बात चल रही थी कि बंध का कारण एकमात्र अध्यवसान है और जिन्होंने उन अध्यवसान का अभाव कर दिया है ऐसे मुनिराज वो बंध को प्राप्त नहीं होते। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं वे मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। निश्चय नय का आश्रय माने निश्चय नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसका जो आश्रय लेते हैं वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और व्यवहार नय का विषय जो विकल्प है जो परद्रव्य है उसका जो अवलंबन लेते हैं वो बंध को प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो व्यवहार के भेद हैं, व्यवहार का जो विषय है उसका अवलंबन तो अभव्य जीव भी लेता है, लेकिन फिर भी वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहता है। देखो गाथा 273 में बताया था, पेज नंबर 640 पर, जिन वर प्ररूपित व्रत समिति गुप्ति अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। माने इसका मतलब व्रत समिति गुप्ती तपशील ये करते हुए भी कोई अज्ञानी रह सकता है। ये बात अलग है कि जो भी मोक्ष जाता है उसके पहले सब होते हैं व्रत समिति गुप्ती, लेकिन इनके साथ सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। बिना सम्यक श्रद्धान और ज्ञान के ये क्रियाएं चारित्र नाम भी नहीं पाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब अभव्य के तो 11 अंग का भी ज्ञान हो सकता है, फिर उसको आप अज्ञानी क्यों कहते हो? 11 अंग के ज्ञान वाले को आप अज्ञानी कहते हो? तो यहाँ कहते हैं गाथा में 274 नंबर, मोक्षम असत्य हंतो अभवीय सत्तो दुजो अधीयज पाठो न करे द्विगुणम असद्य हंतस्नानम तू। मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं गुण करे। माने 11 अंग तो पढ़ता है लेकिन उसका पढ़ना उसके गुण को नहीं करता, माने उसकी अर्थ क्रिया को नहीं करता। उसकी अर्थ क्रिया क्या थी कि उसे 7 तत्वों का श्रद्धान होता, आत्मा अनात्मा का विवेक होता, लेकिन वो नहीं हुआ। देखो टीका, प्रथम तो अभव्य जीव शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता। माने उसे यही नहीं पता मोक्ष क्या है। क्या है मोक्ष? तो दौलत राम जी छैडाला में लिखते हैं,
शिव रूप निराकुलता, बस जो निराकुलता है उसी का नाम मोक्ष है, उसकी उसे खबर ही नहीं है। तो उसे मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं है, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता, और ज्ञान की श्रद्धा ना करता हुआ वह आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत को पढ़ता हुआ भी शस्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। अब मैंने उसने पढ़ा तो, लेकिन उसका क्वालिटी जो है पढ़ने की वो उसमें आई नहीं, इसलिए फिर भी अज्ञानी रहा। तोते का उदाहरण दिया था ना कल, तो जैसे तोता वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि पढ़ा है अच्छे से, ऐसा पढ़ा है कि तुम्हें पढ़ा दे, लेकिन उसका वो पढ़ना वो गुण को नहीं करता। ऐसे ही अभव्य ने भले ही 11 अंग का पाठ कर लिया हो, 642 नंबर पेज सबसे नीचे को, तो भी क्योंकि वो अपने मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, उसको ज्ञान की श्रद्धा नहीं है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की खबर नहीं है। खबर का मतलब क्षयोपशम ज्ञान में तो बहुत अच्छे से जानता है, उस पर 50 किताबें भी लिख सकता है, खूब अच्छे से समझा भी सकता है, लेकिन यही मैं हूं ऐसा अपना उस चैतन्य चिन्ह से अपना उसमें अपनत्व तो नहीं आया। इसलिए 11 अंग श्रुत को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। समझ में आया? माने हमें कोई कह दे कि साहब अज्ञानी हो, कि हमें अज्ञानी क्यों कहते हो, हमने 50 शास्त्र पढ़े हैं, अज्ञानी कैसे कहते हो? तो ऐसे वहां प्रश्न किया कि आप उसे अज्ञानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभव्य को भी 11 अंग तक का ज्ञान तो हो सकता है कि भले ही हो, लेकिन उसको ये ज्ञान की श्रद्धा नहीं, 7 तत्व की श्रद्धा नहीं, तो बिना सम्यक श्रद्धा के वो ज्ञान भी अज्ञान है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, कि मैं ये ज्ञानमय तत्व हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये शास्त्र पठन का गुण है। और वह तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा ना करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। माने वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले, लेकिन उसको कभी श्रद्धा ही नहीं होनी, इसलिए उसको उस पठन का गुण होने वाला नहीं है। इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, और इसलिए ज्ञान श्रद्धान के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ। अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, इसलिए अज्ञानी कह रहे हैं। माने देखो, यहाँ तो 11 अंग पढ़ गया हो लेकिन आत्मा को नहीं जानता, तो भी उसको अज्ञानी कहा। हम और आप 2-4 शास्त्र पढ़ लें तो अपने को ये ना मान बैठे कि हम ज्ञानी हो गए। पढ़ने के लिए तो हाँ, पढ़ने का जो गुण है, जैसे तोते ने जो पढ़ा, उसके गुरुजी ने पढ़ाया, वो खाली ये पढ़ने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया था। युधिष्ठिर को जो गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ याद कराया, क्या कि क्रोध सबसे बड़ा पाप है, क्रोध सबसे बड़ा पाप है। उसको 20 दिन तक याद नहीं हुआ, उसकी रोज पिटाई होती। क्यों याद नहीं हुआ? कि खाली ऐसे याद थोड़ी करना था, याद करना तो ये था कि अगर तुझे याद रहे तो तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे फिर भी क्रोध आ गया, इसलिए मुझे अब ये सबक नहीं याद हुआ। तो याद होने का मतलब ये है। समझ में आया? ये तो बात टोडरमल जी ने भी ली है कि पूजा करता है तो कर जाता है, शास्त्र पढ़ता है तो पढ़ जाता है, सुनाता है तो सुना देता है, सुनता है तो बस सुन लेता है पद्धति बुद्धि से। लेकिन मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, पाठ में क्या अर्थ लिखा है, किसकी स्तुति करता हूँ, किस लिए करता हूँ, मैं कौन हूँ, इसकी कोई खबर ही नहीं है। तो पद्धति बुद्धि से कर जाता है। पूजा करता है तो पूजा हो गई,
शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र पढ़ना था कि शास्त्र पठन का गुण आत्मज्ञान उदित होना था। अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। तो इसलिए हमने तो पहले सरेंडर कर रखा है कि जब 11 अंग पढ़ने वाले को नहीं हुआ, हम अगर ये शास्त्र पढ़ भी लेंगे तो हमें कहाँ से हो जाएगा। कि भाई ये नहीं कहना, ये तो वस्तु स्वरूप उसकी नियम है है। ना। ये तो हम ये बता रहे हैं कि कोई ये मान बैठे, हाँ, हमें तो ये समझाना है कि कोई ये मान के बैठ गया कि मैं 10 शास्त्र पढ़ लूंगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, कि भैया ऐसा एकांत नहीं है। हाँ, तो कोई अपवाद होता है। हाँ, कि तू शास्त्र पढ़ और शास्त्र पढ़ने पर मुख्यपने तेरा श्रद्धान पलटेगा तो तू ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए मुख्यपने तो ये कहा जाता है कि ज्ञानी होना है तो शास्त्र पढ़ो, क्योंकि शास्त्र पढ़ने पर ही ज्ञानी होते हैं। लेकिन श्रद्धा पलटती है, और अगर श्रद्धा नहीं पलटे और अकेला ये माने कि शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी हो जाऊंगा, उसका निषेध है। कोई ये कहे कि साहब हम पढ़ेंगे ही नहीं, कि पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, हम तो उसका निषेध कर रहे हैं कि जो एकांत शास्त्र के भाव को, हाँ, तो ये शास्त्र इसीलिए पढ़ना बारंबार, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना कि मैंने पूरा कर दिया, आज की मेरा कोर्स हो गया, एक गाथा पढ़ानी थी, हो गई, दैट्स ऑल। कि वो जो गाथा पढ़ी, उस गाथा को पढ़ने पर उसका जो गुण आना चाहिए था वो तो आए ना। समझ में? जैसे आप फिल्म देखते हैं तो क्या बस फिल्म देखने के लिए फिल्म देखते हैं क्या? उसका गुण माने उसका रसास्वादन करने के लिए, कि कोई रंगमंच हुआ, नौटंकी हुई तो बस देखनी थी इसलिए थोड़ी देखता है कोई, उसका रस परिपाक करता है, माने उससे जो उसको आनंद लेना है वो आनंद लेता है? उसी प्रकार शास्त्र को पढ़ना काहे के लिए है कि शास्त्र के पढ़कर अपने उस श्रद्धान को, ज्ञान को सम्यक बनाना है, तब तो शास्त्र पठन का गुण होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन हमें दिखता है कि शास्त्र के पढ़ने पर हमारी कसाएं भी मंद होती हैं, हमारे ज्ञान श्रद्धान में भी आमूल चूल परिवर्तन आता है ना। हमें समझ में आता है कि भैया कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को हैरान परेशान नहीं कर सकता, कुछ तो फर्क पड़ता ही है ना, भले ही पूरा नहीं सुलटते, लेकिन फिर भी मन में एक बार आई जाती है कि नहीं नहीं देख बात तो सच्ची ऐसे ही है, भले अभी मेरे समझ में नहीं आ रही, तो अब इसके लिए फिर दोबारा अभ्यास करता है, फिर अभ्यास करके इसको स्मरण रखना चाहता है कि वाकई में कि कोई किसी का भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं मेरी विपरीत मान्यता के कारण दुखी हूँ, मैं मेरे ही अज्ञान से दुखी हूँ, पर वस्तु से मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। ये चीज हम बार बार भूल ना जाएं, इसके लिए निरंतर उसको दोहराना, पढ़ना, सुनना, विचारना, और पढ़ने सुनने विचारने पर फर्क भी पड़ता है और ये दिखाई भी देता है। जितना जितना उसमें समर्पण करते हैं उतनी उपलब्धि होती है। लोग कहते हैं ना सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, तो जितनी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगी। समझ में आया? माने हम छोटे छोटे थे, हमारे जो बाबा जी थे तो वो क्या करते थे, बच्चों से पैर दबाते थे। अब जो जितनी देर उनके पैर दबाए उतने पैसे मिलते थे उसे, कि ले भाई 25 पैसे, ले भाई 50 पैसे। अब हमें पता नहीं कि उस समय सब जगह ऐसे ही चलता था कि हमारे यहाँ ही ऐसा था, ठीक है। तो हमें लगता था कि साहब सेवा करने पर मेवा मिलती है, और जितनी सेवा करो उतनी मेवा मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, सेवा का मतलब होता है सेवन करना, कि आप जितना इस तत्व के स्वरूप का विचार करेंगे, ठीक है ना, इसका निर्धारण करेंगे, अवलंबन लेंगे, उतना उतना आपको लाभ नजर आता है, और लाभ नजर आता है तो फिर ये और ताकत लगाता है। माने आपने कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अब 100 के 102 हो गए,
तो अब ये और ज़्यादा 102 की जगह कहीं 2 रुपये और बाहर से उठा के 104 इन्वेस्ट करेगा, और फिर 104 से 200 बनाएगा, फिर और 200 उठाएगा बाहर से 400 लगाएगा। क्यों? कि उसको लाभ दिख रहा है ना वहाँ, कि भाई तू दे दे 10 दिन के लिए, 10 दिन में तेरे दे दूंगा, ब्याज दे दूंगा, तू दे दे। अब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इतना इतना कर्जा उठा के रखते हैं, हमने सोचा है तो बेवकूफ़ है, इनसे समझदार तो हमें कि 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना इतना लोन उठा रखा है इन्होंने। अरे 10% दे रहे हैं और 50% कमा रहे हैं, अपनी पूंजी लगाए बिना 40% तो फ्री में घर पे आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को लाभ दिखाई देता है तो वो अपनी पूरी शक्ति वहां लगाता है। तो जब थोड़ा शास्त्राभ्यास किया तो समझ में आया इससे तो बड़ी शांति मिलती है, इससे तो जितना दुख थे वो भूल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो अपनी शक्ति को और अधिक लगाता है कि अब तो मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा, फिर उसे और लाभ दिखता है। तो इस प्रकार उसका श्रद्धान धीरे धीरे सुधरता है। लेकिन जो बिना विचार किए, बिना उसका रस लिए, खाली पढ़ने के लिए पढ़ लेता है कि नहीं तुझे 4 पेज पढ़ने हैं, तो उसने अच्छा मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ जो भव्य जीव शास्त्र तो पढ़ता है, लेकिन वो श्रद्धा न करने के कारण उसका कल्याण नहीं होता। हो गया, मैंने 4 पेज पढ़ लिए, मैंने 4 ग्रंथ पढ़ लिए, मेरे 20 ग्रंथ हो गए, तो इससे क्या होने वाला है? हमने आपने सबने स्कूलों में खूब पढ़ाई की, और पढ़ाई हमने देखो हमने 12वीं क्लास पास की, और 12वीं में कितनी सारी किताबें पढ़ गए, और पेपर भी दिया है, ठीक ठाक नंबर भी ले आए। लेकिन उस पढ़ाई ने हमारे गुण को कितना किया, समझ में आया? हम तो पढ़ गए, सिर्फ पेपर देने के लिए पढ़े ना। अगर हम इंटरेस्ट से पढ़े हों, माने जो जिसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो उसको फायदा है आज भी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ पढ़कर कि बस पेपर पास हो जाए इसके लिए पढ़ाए, तो उसका गुण नहीं हुआ। तो उसको कहते हैं पद्धति बुद्धि से पढ़ना। और जिसने इंटरेस्ट लेके पढ़ा, ठीक है ना, आनंद से पढ़ा, तो आगे बहुत आगे पहुंच गए वो लोग। उसी सब्जेक्ट में उन्होंने PhD कर ली, उसी के प्रोफेसर लग गए, क्योंकि इंटरेस्ट था। उसी प्रकार यहाँ जो भी शास्त्र पढ़ें, तो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वहाँ मैं कौन हूँ, शास्त्र का क्या अर्थ है, उसका क्या उद्देश्य है, और ये जो कह रहे हैं तुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है, ऐसा हुआ पोह करे तब उसका क्या निर्णय बनता है। तो उससे गारंटी से धीरे धीरे इसके श्रद्धान में निर्मलता आती है। यहाँ तो निषेध उसका कर रहे हैं कि जो एकांत कि सिर्फ शास्त्र के पढ़ने से मेरा कल्याण हो जाएगा ऐसा मानता है, उसका निषेध किया है। शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं समझना, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे कि गणधर आदिक भी तीनों चारों टाइम जब जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है, 11 अंग के पाठी हैं, 12 अंग के, उन्हें कुछ भी जानने से रह नहीं गया, लेकिन फिर भी चारों टाइम उनकी फुल प्रेजेंस होती है कि जब भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है पहले से मौजूद रहते हैं और बाद तक रहते हैं, समझ में। और फिर खाली समय में अपने आप भी शास्त्र आदि को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, विचार करते हैं, और वो तो शुद्धोपयोगी है। लेकिन पूरे समय अपनी आत्मा में उपयोग नहीं रमता, तो वो भी बुद्धि पूर्वक मुनिराज भी शास्त्राभ्यास आदि कार्य करते हैं, क्योंकि उससे लाभ दिखता है इसलिए करते हैं। और देखो जो इसको रस लेकर पढ़ेगा उसको बहुत शीघ्रता से लाभ होता है। और रस किसको आता है कि जो थोड़ा सा उपयोग को जागृत करके उसको समझने की चेष्टा करेगा, तो उसको रस भी बनेगा। जिसको समझ में ही नहीं आएगा उसको रस कहाँ से बनेगा, है ना। माने आप किसी ऐसे पहुंचे हुए कवि के काव्य पाठ सुनने चले गए और वो इतने हाई लेवल की कविता कहता है आपकी समझ में नहीं आ रही, तो आपको आनंद कहाँ से आएगा। समझ में आया। तो ऐसे ही कि ग्रंथ में जो अर्थ लिखा है उसकी भाव वासना करें तो रस का परिपाक होगा, आनंद आएगा आपको, क्योंकि उसका लाभ मिलेगा ना।
और जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं, उन्हें दुकान पे बैठाना चालू कर दो, उन्हें रस लग जाता है वहाँ का दुकान का। क्यों लग जाता है? अब उन्हें पढ़ना वढ़ना कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो दुकान पे मजा आने लगता है। क्यों? वो नोटों का नशा आने लगता है कि कुछ मेहनत नहीं करनी, पढ़ाई में तो इतनी मेहनत है। कितनी मेहनत है पढ़ाई में? वहाँ बैठे रहो, बस ग्राहक का उल्लू बनाना है। 2 रुपए का माल 50 रुपए में कैसे बेच दें। सही है। क्यों? उन्हें माल वाल तो लाना नहीं, उन्हें तो पैसे पैसे आ रहे हैं तो उन्हें मजा आता है। लेकिन मजा कब आता है? जब लाभ हो। ठीक है ना? आप भी दुकान पे बैठे हो और पूरे दिन आपकी कोई सेल ना हो तो आपका मन नहीं लगेगा अगले दिन जाने का। और धड़ाधड़ माल बिके, खूब प्रॉफिट हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि माल बिके और प्रॉफिट ना हो तो क्या फायदा। माल बिके और खूब प्रॉफिट हो तो आप अगले दिन सुबह टाइम से पहले ही चल देंगे दुकान के लिए, और दुकान चलती ना हो तो आपको जोर पड़ता है। समझ में आया? ऐसे ही अगर आपको शास्त्र पठन का लाभ होगा तो आपको ऐसा उछाव होगा कि कब मुझे टाइम मिले और कब मैं शास्त्र पढ़ूं। समझ में आया ना? बोलो, कुछ कहना चाहते हो आप? ठीक है। मजा स्वाध्याय में तभी आता है कि हम 2 कहें तो एक तो आप भी कहो कुछ, है ना? माने खाली वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हाँ, कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि सुनने वाला जागृत रहे, उसे भी बोलने का हक है। अब वो जमाने गए कि जिसमें वक्ता ही अधिकारी होता था कि मैं ही बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, क्योंकि वो समस्या तब है कि जब अपना भाषण रट के आए और आप बीच में बोलोगे तो हम भूल जाएंगे। तो ये तो चर्चा है, भाषण नहीं है। तो इसमें तो आप जितना इन्वॉल्व होंगे उतना उसका माने, जितना दोनों रस्सी से बिलोया जाएगा उतना मक्खन निकलेगा। हम कहें ऐसा है, आपको ऐसा कैसे हो सकता है, तभी तो मजा आएगा, तभी बुद्धि चलेगी और इसका वाकई में जो असली अर्थ है वो निकल के सामने आएगा। तो वैसे ही समझ आ रहा, तो फिर कैसे कहें? ठीक है। नहीं, कई बार और भी गहरी बात पकड़ में आती है ना कभी कभी। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वक्ता को ही सब कुछ आता हो। या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो अभी करते हैं। नहीं हर बात नहीं मतलब निकाल दे। नहीं, उसी अपेक्षा में, ठीक है ना, वो बात ताकि उसका गहराई से खुलासा हो जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि वो 11 अंग का पाठी है, फिर भी आप उसको अज्ञानी क्यों कह रहे हो? तो वो समझा दिया कि उसको सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी ही है, भले ही कितने शास्त्रों को पढ़े। वहां उदाहरण दिया कि जैसे दूध और गुड़ पीता हुआ भी सर्प, है ना, जहर को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अज्ञानी कितने ही शास्त्र पढ़ ले लेकिन फिर भी अपने उस अज्ञानता को नहीं छोड़ता है। अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े। और देखो एक बात और है, वो ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11 अंग तो इतना है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते ऐसे। 11 अंग का जो ज्ञान होता है वो संयम की विशेषता से हो जाता है, क्योंकि संयम की विशेषता से कसायों की इतनी मंदता होती है कि जैसे रिद्धियां प्रकट होती है ना, उसी प्रकार ये श्रुत की रिद्धि प्रकट हो जाती है, तो उसको स्वयं 11 अंग का ज्ञान हो जाता है। पढ़ पढ़ के कभी आप 11 अंग का ज्ञान नहीं कर सकते। पढ़ पढ़ के तो ये शास्त्र आप पूरी जिंदगी पढ़ो तो भी आपको पूरा नहीं याद होएगा ढंग से। तो वो तो कसाय की मंदता से, विशुद्धता से, संयम के प्रभाव से ऑटोमेटिक जैसे रिद्धियां हो जाती हैं, उसी प्रकार उन्हें 11 अंग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो आप ये देखो आत्मा में कितनी शक्ति है कि इसको कोई पराधीनता नहीं है, शास्त्र की भी अटक नहीं है। और उस समय तो शास्त्र होते ही नहीं थे, मुंह जवानी वाणी तो खिरती थी, समझ में आया ना। और वो जो गणधर होते हैं
वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं उन्हें। समझ में आया? मन पर ये ज्ञान भी, और 11 अंग के धारी हो जाते हैं, पाठी हो जाते हैं। तो वो तो कसाय की मंदता के कारण वो ऐसी उपयोग की परिणामों की विशुद्धि हुई कि ऑटोमेटिक ये रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये तो श्रुत ज्ञान है। और केवल ज्ञान देखो कैसे होता है, कोई पढ़ने से होता है, ऑटोमेटिक। आत्मा ऐसा अनंत शक्ति का धारक है, हमें उसकी शक्ति का एहसास नहीं है, इसलिए हम दीनहीन भिखारी हुए फिरते हैं। हमें हमारी निधि का भरोसा नहीं है कि ये इतनी गजब की निधि है हमारे पास कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, और ये भरोसा आ जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे जीव को ये भरोसा होता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कि अगर पैसा है तो आप जो मर्जी काम करा लो, ठीक है ना। आप दुख में, हारी में, बीमारी में मानते हैं कदाचित, कोई यथार्थ नहीं है बात, लेकिन ऐसी श्रद्धा है ना जगत जनों को कि पैसे में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो ऐसे ही जब जीव को ये श्रद्धा हो जाए कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपने सारे दुखों को मिटाने में समर्थ हूं, तो अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। जगत को ये श्रद्धा है कि पैसे में बहुत दम है, इसलिए सारा जगत पैसा कमाने के पीछे पूरा पुरुषार्थ कर लगा देता है अपना। और इसी प्रकार जिसको ये समझ में आता है कि मुझ में बड़ा दम है और इसकी ताकत ऐसी है आत्मा की कि माने सारे दुख मिट जाएं, जिसको ये बात समझ में आती है तो फिर वो यहां लगाता है अपना पूरा पुरुषार्थ, और फिर उसके कार्य की सिद्धि होती है। तो अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता, इसलिए उसे शास्त्र पठन ने गुण नहीं किया और इसलिए वह अज्ञानी ही है। तात्पर्य वृत्ति। अब अभव्य जीव के 11 अंग का श्रुत ज्ञान होता है तो वह अज्ञानी कैसे, ऐसा पूछने पर कहते हैं, एक शब्द कहते हैं ना पठित मूर्ख, कि मानो कोई पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट भी हो, लेकिन एक कॉमन सी चीज भी उसके समझ में नहीं आती, तो हम कहते हैं कि कहाँ का पढ़ा लिखा, अनपढ़ जाहिल है, पठित मूर्ख कहते हैं उसको। तो ऐसे जिसने शास्त्र तो पढ़े लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, तो वो माने पढ़ते हुए भी अपढ़ है, अनपढ़ है, तो काहे का ज्ञानी। मोक्ष का श्रद्धान ना करता हुआ अभव्य जीव यद्यपि ख्याति, पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे, तथापि उसका शास्त्राध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को स्वानुभूति को नहीं करता। देखो किसी का तो थोड़ा भी ज्ञान उसके गुण को कर जाता है, कौन से गुण को, कि स्वानुभूति को, और इसका इतना ज्ञान है तो भी वो स्वानुभूति के गुण को नहीं कर रहा। क्या करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है? श्रद्धान, आत्मरुचि न करता हुआ। किसकी? ज्ञान की। ज्ञान का क्या अर्थ है? शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि रूप, माने समाधि द्वारा प्राप्त होने योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान, उसकी श्रद्धा नहीं करता, माने सम्यक ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता। आत्मानुभव भी ज्ञान गुण का ही माने परिणमन है। तो यहाँ ज्ञान कहकर सभी लगा लेना, ज्ञान के साथ आनंद भी ले लेना, उसकी श्रद्धा नहीं करता। किस कारण से श्रद्धा नहीं करता? दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उपशम, छह उपशम का अभाव होने से ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता।
अब उसके इन कर्मों का उपशम छह उपशम क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अभव्य है, अभव्य पने के कारण। दर्शन चारित्र मोहनीय का उपशम छह उपशम नहीं होता उसको। कल एक वो आया था ना, मंद मिथ्यात्व और तीव्र मिथ्यात्व, कल आया था ना। हाँ ये रहा। मंद मिथ्यात्व तथा मंद कषाय के उदय में उनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी होता है। तो अभव्य जीव का मिथ्यात्व मंद कैसे, तो बता दिया था ना कि ग्रहित नहीं है, इसलिए कहा। मानो उसको ये भी समझ में आ रहा है कि रुपए पैसे में सुख नहीं है, ये भोगों में सुख नहीं है, तभी तो उसने त्याग किया है ना। और जिसको यही लग रहा है कि पैसे में ही सुख है, उसका भले ही कसाय ना करे, लेकिन उसका मिथ्यात्व तो तीव्र है। और उससे भी तीव्र किसका, कि ये कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मेरा भला कर देंगे, वो उनसे भी तीव्र कसाई, तीव्र मिथ्यात्वी। तो अब यहां कहा कि उसके जो है श्रद्धान नहीं है, इसलिए उसको हम अज्ञानी कह रहे हैं, भले 11 अंक का ज्ञानी। तो फिर अगली गाथा में 275 नंबर की गाथा, शिष्य पुनः पूछता है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धांत तो होता है, क्योंकि भाई साहब धर्म की श्रद्धा नहीं हो तो दिगंबर दीक्षा क्यों धारण करे, व्रतशील नियम उपवास क्यों करे? फिर भी ये क्यों कहा कि उसके श्रद्धान नहीं है? उसको तो श्रद्धा है, धर्म की श्रद्धा है, फिर भी उसको ये क्यों कहा कि श्रद्धान नहीं है? चलिए पढ़ते हैं गाथा 275। सत्य दीय पत्ते दीय रोचे दीयतः पुणो भासे दी धम्मं भोग निमित्तम न दुशोकम अक्षय निमित्तम। वो धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि अरु स्पर्शन करे, वो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के। ये गजब की बात है कि वो धर्म भोग का हेतु है कि कर्म के क्षय का हेतु है, ये बताओ। दोनों का। गुड। कैसे? हाँ जी। नहीं, देखो धर्म भी दो प्रकार का है। एक कहते धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। तो अब आप ये बताओ, धर्म करने से संसार सुख होता है कि निर्वाण सुख होता है? अगर आप कहोगे दोनों होते हैं, कि ये दोनों तो विरोधी हैं, कि जो संसार सुख है वो सुख नहीं दुख है, नाम सुख है, काम दुख है। समझ में आया क्या? कि जिसे संसार सुख कह रहे हैं वो सुख नहीं है, प्रवचन सार की गाथा है। सुख सुख नहीं दुख है ना। विषम बाधा सहित है बंध का कारण, अरे विच्छिन्न है, बंध रूप है। तो दोनों माने एक ही चीज से, माने पुण्य बंध भी हो और निर्जरा भी हो, ऐसा नहीं होता। तो वो दोनों अलग अलग हैं। जहां वो धर्म को संसार सुख का कारण कह रहे हैं, वहां धर्म का मतलब पुण्य है। समझ में आया? और जिस धर्म को निर्वाण का कारण कह रहे हैं, वो धर्म माने निर्विकल्प समाधि रूप वीतराग परिणाम। तो वीतराग परिणाम से मोक्ष सुख होता है, और जो राग परिणाम है, शुभ राग परिणाम, उससे संसार सुख होता है। वो संसार सुख भी कहने भर को सुख है, क्योंकि आकुलता है, इसलिए वो भी
दुख है। तो कहते हैं वो अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। कि ऐसा कौन सा धर्म है जो भोगों का निमित्त है? कि वो पुण्य रूप धर्म। और वीतराग रूप जो धर्म है वो भोगों का निमित्त नहीं है, माने लौकिक भोगों का निमित्त नहीं है, वो कर्म क्षय का निमित्त है, वो अतीन्द्रिय आनंद का निमित्त है, वो अनंत निराकुलता रूप परमात्मा पद की प्राप्ति का निमित्त है। देखो वो अभव्य जीव, माने यहाँ कह के आचार्य समझाना चाह रहे हैं कि भैया देखो इतने काम तो अभव्य भी कर लेता है, तो ये मत समझना कि खाली लिपापोती करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। जब तक आप उसकी भाव वासना नहीं करेंगे, सम्यक श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। ये बात समझ में आई? भोग के निमित्त रूप मतलब कि जिससे भोग मिलेंगे, माने भोग कब मिलेंगे? जब बंध होगा। और बंध बताओ कौन से परिणाम से होगा? राग परिणाम से या वीतराग परिणाम से? और राग परिणाम को धर्म कैसे कह रहे हो? कि उसे व्यवहार से, उपचार से उसे धर्म कहा जाता है। किसे? कि देखो जो वीतरागी हैं उनके भी वैसे ही पाया जाता है ना, बाहर में मुनिव्रत पाया जाएगा, ठीक है। और कोई सम्यक दृष्टि नहीं भी है और वो भी अगर मुनिव्रत धारण कर रहा है, इसलिए उसको उपचार से उसको भी माने मुनि धर्म कह देते हैं, धर्मात्मा कह देते हैं। लेकिन धर्मात्मा जीव स्वर्ग जाएगा कि मोक्ष जाएगा, ये बताओ? धर्मात्मा तो मोक्ष ही जाएगा। मोक्ष ही जाएगा। और फिर जो स्वर्ग गया वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है, वो कर्मात्मा है। बंध बांधा है उसने, पुण्य का बंध बांधा तो स्वर्ग गया है। धर्म से बंध नहीं होता, धर्म से तो बंध का अभाव होता है। तो वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। लेकिन ये उपयोग में बड़ा बारीक होता है, वो उसकी खुद की पकड़ में भी नहीं आता। अभिप्राय में कहीं सूक्ष्म भूल पड़ी होती है। बुद्धिपूर्वक तो वो मुक्ति चाहता है, वो पैसा नहीं चाहता है, वो शरीर का संस्कार सुख नहीं चाहता, वो देवेंद्र पद भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में जब तक शुद्धात्मा की पहचान नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अभिप्राय में उन विषयों में सुख बुद्धि पड़ी ही रहती है। क्योंकि जब तक आत्मा में से सुख नहीं आया तब तक पर में सुख बुद्धि छूटती नहीं। तो वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है, उसे फील करता है। परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म को ना तो श्रद्धता, ना प्रतीति करता, ना रुचि करता, ना स्पर्शता। माने जो कर्म क्षय का निमित्त रूप धर्म है उसकी ना तो श्रद्धा करता है, ना उसकी प्रतीति करता है, ना रुचि करता है और ना उसका स्पर्श करता है। हम इसको ऐसा कह लें कि वो व्यवहार धर्म को तो साधता है लेकिन परमार्थ धर्म को नहीं साधता। और पीछे जबकि इसीलिए कहा कि निश्चय नयाश्रित मुनि जन प्राप्ति करें निर्वाण की, क्योंकि व्यवहार का साधन तो ये भी कर रहे हैं लेकिन इनकी तो मुक्ति नहीं होती। टीका देखो, अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। देखो, एक होती है कर्म चेतना, एक होती है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना माने
मैं करता हूं, ऐसे करने रूप भाव रूप जो इसका संचेतन है वो कर्म चेतना है। और कर्म फल चेतना कि जैसे भी अपने विकारी शुभ अशुभ भाव होते हैं उन भावों को एकत्व रूप से तन्मय होकर उनका भोग करना, वो कर्म फल चेतना है। तो अज्ञानी के तो दो हैं, कर्म और कर्म फल चेतना। और ज्ञानी के ज्ञान चेतना है, उसके अज्ञान चेतना नहीं है। समझ में आया? और देखो एक दिन और बताया था कि जितने एक इंद्रिय हैं उनके तो कर्म चेतना ही कही है शास्त्र में, कर्म फल चेतना ही कही है, कर्म चेतना नहीं कही, क्योंकि उनको उतनी बुद्धि नहीं है कि बुद्धि पूर्वक कुछ करें। वो तो बस कर्म का उदय जैसा आया उसको भोगते ही भोगते हैं। ठीक है ना? हम और आप कर्म फल चेतना भी करते हैं और कर्म चेतना भी करते हैं। मन रहित वाले सारे ही इसमें आएंगे कर्म फल चेतना। देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समझ में यही आता है कि जिसके मन है, ठीक है ना, उसी को ये बात बनती है। लेकिन जैसे चींटी है, चींटी के आगे पानी डालो मुड़ जाएगी बुद्धिपूर्वक, कोई अबुद्धिपूर्वक नहीं, उसके मन नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान है उसको भी। क्या? चींटी को मन तो नहीं है लेकिन श्रुत ज्ञान उसको भी है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना उसको भी है कि ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, ऐसा उसको भी है। समझ में आया? क्योंकि एक इंद्रिय में वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का उगाड़ बहुत हीन है, इसलिए वहां उसको कर्म चेतना ही, कर्म फल चेतना ही कही है। बाकी और आएगा तो बताऊंगा, शायद द्रव्य संग्रह में है इसका खुलासा कि कितने जीवों को कर्म चेतना है और कहां से कर्म फल चेतना मानी। पहले भी शायद कभी पूछा था आपने, पूछा था आपने, यही प्रश्न था। आप भी ढूंढना जिसे समय मिले, द्रव्य संग्रह में विषय सूची निकाल लेना, वहां आपको मिल जाएगा कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, शुरू में ही है। वहां थोड़ा सा पढ़ना, फिर मुझे भी बताना, नहीं तो फोटो खींच लेना, व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है? देखो शास्त्रों को पढ़कर उतना तो याद नहीं रहता, लेकिन इतना तो कम से कम पता चल जाए कि मुझे ये चीज ढूंढनी है तो कहाँ ढूंढूं कि मिल जाए। समझ में आया ना? देखो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जिस बच्चे ने अगर साल भर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना, वही फर्रा भी चला सकता है। हमारे जमाने में तो चलते थे फर्रे, आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं होंगे। पता है क्या होता है फर्रे चलाना? हाँ, टेक्नोलॉजी हाई हो गई है ना। हमारे टाइम में तो बच्चे छोटी छोटी पर्ची पे बहुत बारीक बारीक लिख के, इतनी सी पर्ची कहीं कहीं छुपा के ले आते थे, उसे कहते थे फर्रा चलाना। ठीक है? अब वो इतने फर्रे भर के लाते थे, इधर पैंट की मोरी में, इधर उधर सब जगह दुनिया भर के फर्रे, ठीक है? वो फिर भी फेल हो जाते थे। अब क्यों फेल हो जाते थे कि क्वेश्चन तो आया, अब उसे ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है और कौन सी किताब में से निकालूं, कहाँ कौन से पेज पे मिलेगा इसका आंसर। पूरी गाइड रखी है उसकी, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, भले ही हमें सब कुछ याद ना रहे, लेकिन कम से कम इतना भी ख्याल में रहे कि ये विषय मैंने वहां पढ़ा था, तो उसमें मिल जाएगा। तो कम से कम उठा के आप ढूंढ लोगे और अपनी शंका का निवारण कर लोगे। तो इसलिए भी एक बार देख लें तो इतना लाभ तो हो ही जाता है। देखना चाहिए, अगर कोई भी संशय उठता है, कोई जिज्ञासा उठती है, थोड़ा सा समय निकाल के देख लेना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है।
देखो ऐसे बिना जिज्ञासा के पढ़ लेना, उससे उतना लाभ नहीं होता। लेकिन आपको कोई प्रश्न उठा और फिर आप किताब खोल के पढ़ते हैं तो विशेष भाव भासना होती है उस विषय की, तो देखना चाहिए जरूर। तो अभव्य जीव नित्य माने हमेशा कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता। यानी देखो, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं कर्म के भाव को, ऐसी तो अपनी फीलिंग करता है, लेकिन मैं ज्ञान को चेतता हूं ऐसी उसको चेतना उदित नहीं होती, क्योंकि वह सदा भेद विज्ञान के अयोग्य है। इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। भूतार्थ धर्म माने परमार्थ धर्म, निश्चय धर्म, किंतु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। आ गई ना वो बात। और धर्म के नाम पे वही करता है वो कि खूब तपस्या, खूब स्वाध्याय। माने जो व्यवहार क्रियाएं धर्म में बताई गई हैं, माने उसकी सहकारी क्रियाएं हैं, लेकिन उसमें वो जो साथ में चीज चाहिए उसे भूल ही गया। मेन तो माने आत्मा की श्रद्धा सहित जितना ज्ञान है वो कार्यकारी है, लेकिन वो श्रद्धा रहित करता है। माने आपने वो ऑनलाइन से मोबाइल मंगाया, सब चीज़ वैसी है, वजन भी उतना ही, सब कुछ उतना ही है, लेकिन अंदर निकाला तो वो मोबाइल नहीं है, वो टाइल रख के भेज दी उसने, या कोई डम्मी ऐसा सेट रख के भेज दिया, तो दिखने में भले वैसा लग रहा है लेकिन अंदर माल कुछ नहीं है। जैसे ये पूरी की पूरी काया ऐसी की ऐसी दिखेगी, लेकिन चेतन चला गया उसमें से। समझ में? ऐसे शास्त्र तो पढ़े लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे चेतन चला गया और काया पड़ी रह गई है। कल कहा था जैसे एकड़े बिन बिंदी, कल एक भजन कहा था आपसे, है ना, वो ऐसा भजन है, यम नियम संयम आप कियो बहुराग विराग अथाग लियो। ठीक है, इस प्रकार का भजन भेज दूंगा ग्रुप पे, श्रीमद राजचंद्र जी का लिखा हुआ है। मुख मौन रहो, कि मौन भी धारण किया, उपवास भी धारण किया, ठीक है। सब शास्त्रन के नए धार ही, शास्त्रों में पारंगत हो गया, क्या पूछ लो जहां से जो मर्जी, सारी विवक्षाएं, सारे नए, सब कुछ समझ गया, समझ में आया। तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो अब क्यों न विचारत है मन में, कुछ रह गया, कुछ गलती हो गई, कोई मिस्टेक हुई है, इसका विचार करना चाहिए। तो वही बात यहां चलती है। तो भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। बाकी इसकी चर्चा कर लेंगे, जल्दी जल्दी में फायदा नहीं होगा। स्पर्शन से मतलब होता है कि उसको फील करना, हाँ, उसको महसूस करना, माने उसका आनंद लेना। जैसे ये आपको देखो तत्वार सूत्र पढ़ते ना, प्रत्येति श्रद्धाति च स्पर्शाति मतिमान या सावई शुद्ध दृष्टि, ये वही है। देखो, श्रद्धाति प्रत्येति रोच्यति स्पर्शाति स्पर्शति, ठीक है ना, माने उसकी श्रद्धा करे, है, उसकी प्रतीति करे, उसकी रुचि करे, उसका स्पर्श करे। बाकी चर्चा इसकी कल कंटिन्यूएशन में करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,
अनुभव बता